पिताश्री, मुझे ज्ञात था आप यहाँ हैं, तो जब मुझे प्रतीत हुआ कि कोई मुझे यहाँ से पुकार रहा है, तो मैं आपका विचार कर यहाँ चला आया। यम को प्रतीत हुआ कोई पुकार रहा है उसे यहाँ से, और मैंने जो दृश्य देखा तो क्या यम? पुत्र यम, उचित समय पर उचित स्थान पर पहुंचे हो तुम। महादेव, मैं कुछ समझा नहीं। शीघ्र सब समझ जाओगे पुत्र, किंतु सर्वप्रथम जाओ उस पाश को उठाओ। उस पाश को उठाऊं? ये महादेव क्या आदेश दे रहे हैं मुझे? ऐसा क्या विशेष है उस पाश में? महादेव यम को पाश लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? महादेव, ये उचित होगा क्या? मेरा अर्थ है, यम तो एक मात्र नवयुवक है। इस पाश को इतने सबल, इतने शक्तिशाली देव नहीं उठा पाए, तो क्या यम? चिंता मत कीजिए देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, यम को प्रयास तो करने दीजिए। जाओ यम, उस पाश को प्राप्त करो। जो आज्ञा प्रभु। महादेव। नारायण ब्रह्मदेव। रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो यति भुवनानि पश्यन्। ॐ अग्निमूर्धादिवः उत्पत्तिः पृथिव्या अयम् यम, सूर्यपुत्र यम, मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार करता हूँ। यमराज, आश्चर्य है, पाश ने यम का स्पर्श स्वीकार कर लिया, अर्थात यम ही इसका अधिकारी है। मेरे पुत्र यम ने इस पाश का स्वामित्व प्राप्त किया। तुम तो केवल एक साधारण बालक हो यम। फिर ऐसा क्या है तुम में जो इस पाश ने मुझ देवराज इंद्र को छोड़कर तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया? देवराज, आप ही अपनी समस्या लेकर मेरे पास आए थे और अब मेरे समाधान देने पर
आप मेरी लीला पर संदेह कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं मुझ पर। नहीं नहीं माता, मुझे आपकी लीला पर कदापि संदेह नहीं। मुझे तो बस ज्ञात करना था कि यम ही क्यों। क्योंकि यम उत्तम आचरण, धर्मपरायणता और न्यायपरता में श्रेष्ठतम है। क्षमा कीजिए माता, किंतु ये सब मेरे समझ के परे है। यम, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हेतु चुना गया है। जिस पाश ने तुम्हें चुना है वो मृत्यु पाश है, जो आज से यम पाश भी कहलाएगा। ये तो आपका सौभाग्य है देवगण कि आप सभी सुरक्षित हैं। क्योंकि अब अपने स्वामी के हाथों में इस पाश की शक्ति अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुकी है, और अब जो भी इसका स्पर्श करेगा वो तत्काल मृत्यु का भागी बनेगा। यम, मैं तुम्हें मृत्यु का देवता और मृत्यु के उपरांत आत्माएं जिस लोक में निवास करेंगी उसका अधिपति बनाती हूँ। आज से वो लोक यमलोक के नाम से भी जाना जाएगा। और उसकी व्यवस्था को सुचारू और नियंत्रित रूप से चलाने का दायित्व तुम्हारा होगा। आयु समाप्त होने पर जीव को इस पाश से बंदी बनाकर यमलोक लाना होगा तुम्हें, और उसके कर्मों के अनुसार उसकी उचित गति निर्धारित करनी होगी। इस दायित्व को निभाने में चित्रगुप्त और यमदूत तुम्हारे सहायक बनेंगे। प्रणाम माते, प्रणाम त्रिदेव, प्रणाम महाराज यमदेव। चित्रगुप्त सभी लोकों पर जीवों के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा रखेंगे। विचार, शब्द और क्रिया से जीव जो भी कर्म करेंगे चित्रगुप्त उन्हें सूचीबद्ध करेंगे, और जब मृत्यु होगी यमराज अपने दूतों की सहायता से उन आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उचित फल देंगे। यम, तुम अपने लोक अर्थात यमलोक में भू विचार नामक आसन पर बैठकर आत्माओं के कर्मों का विचार करोगे, और तुम्हारे दूत आत्माओं को बंदी बनाकर लाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा माता। जो आज्ञा माता। स्मरण रहे यम, मेरे द्वारा नियत जन्म और मृत्यु के विधान के अनुसार समय आने पर किसी की भी मृत्यु टलनी नहीं चाहिए। माता, मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माता, जो असंभव है वो संभव कैसे हुआ, बताइए ना माता। योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, इसलिए श्रेष्ठ नहीं योग्य बनने का प्रयास करना चाहिए।